नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, एक ही वीडियो में हम लोग पूरे MS वर्ड को कवर करने वाले हैं, लेकिन इसमें हम लोग उसी ऑप्शन को कवर करेंगे जो हम लोगों को ज़्यादातर यूजफुल है। बाकी हम लोग ऑप्शन छोड़ देंगे क्योंकि बाकी बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो एडवांस में आते हैं। तो हम लोगों को बेसिक्स देखना है जो हम लोगों को ज़्यादातर यूज करना होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने MS वर्ड ओपन करके रखा हुआ है और ये MS वर्ड का जो इंटरफेस दिख रहा है ये MS ऑफिस 2021 वर्जन का ये MS वर्ड का इंटरफेस है ना। तो चलिए थोड़ा सा इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कुछ बटन्स दिख रहा होगा, है ना। कुछ बटन्स, कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो शॉर्टकट लगाए जाते हैं, वो ऑप्शन यूज किया जाता है, वो ऑप्शन यहाँ पर लगाया जाता है जो आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है और बार बार आपको जाकर के कहीं ऑप्शन से निकालना पड़ रहा है उस ऑप्शन को। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आपको जो ऑप्शन बार बार यूज करना पड़ रहा है उसको यहाँ पर फ्रंट पे लगा सकते हैं, अपने इस क्विक एक्सेस टूल बार में लगा सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पर दिखेगा डायरेक्टली और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और वो ऑप्शन आपका अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड लिखा हुआ है ना। इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। अब टाइटल बार क्यों बोलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट 1, है ना। जैसे ये मेरा जो MS ऑफिस या MS वर्ड जो ओपन है, इसमें ये जो फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट 1, ये डिफ़ॉल्ट नेम है। अभी तक इसको मैंने कहीं किसी नाम से नहीं सेव किया है। यदि मैं इसको किसी नाम से सेव कर दूंगा तो उसका नाम यहीं पर शो करेगा। फिलहाल जो आपका ये सामने जो इंटरफेस खुला हुआ है, जो विंडो खुला हुआ है, उसका नाम दिखा रहा है डॉक्यूमेंट 1। ये इसका डिफ़ॉल्ट नेम है, सॉफ्टवेयर का ये डिफ़ॉल्ट नेम है। अब इसको जैसे ही आप किसी नाम से सेव कर देंगे यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। क्लियर। इस वजह से इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। ये इसका टाइटल शो कर रहा है जो आपका सामने ये विंडो ओपन है, जो डॉक्यूमेंट ओपन है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपको ऑप्शन, कुछ बटन दिख रहे होंगे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू। इसको इसलिए कंट्रोल मेन्यू बोला जाता है, देखिए ये जो आपका MS ऑफिस खुला हुआ है, आप यहीं से क्लोज कर सकते हैं, यहीं से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन को छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं या इसको मिनिमाइज करके दूसरा वर्क कर सकते हैं। तो जो भी आपका कंट्रोल का वर्क होता है यहीं से होता है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मेन्यू। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब लिखा हुआ है ना। इसको हम लोग बोलते हैं टैब मेन्यू, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं टैब मेन्यू या टैब बटन, कई तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं टैब मेन्यू, है ना। इसमें हर एक टैब में आपको ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, है ना। अभी इसके बारे में आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो इतनी चौड़ी पट्टी दिख रही है ना, इतना चौड़ा पट्टी, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको स्केल वाला नंबर दिख रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इधर भी दिख रहा है ऐसे और इधर भी ऐसे ऊपर दिख रहा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रूलर बार। इसको हम लोग बोलते हैं रूलर बार। देखिए इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ समझिए कि बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं या कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो आप अपने पैराग्राफ, अपने लाइन की सेटिंग आप डायरेक्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसका हम यूज आगे चल के दिखाएंगे कैसे होता है ना। बाकी यहाँ से आप मार्जिन की भी सेटिंग कर सकते हैं। मार्जिन बोले तो कुछ एरिया जो छोड़ा जाता है
पेज पर लिखे हुए एरिया लिखने के बाद जो एरिया छूटता है साइड साइड में से, उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन की सेटिंग भी यहीं से हम लोग कर सकते हैं। बाकी और भी इसका यूज है, हम आगे बताएंगे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, पेज 1 ऑफ 1 0 वर्ड्स, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। देखिए ये जो हमारा डॉक्यूमेंट का जो वर्किंग एरिया है ना, ये अभी फिलहाल एक पेज का है। अगर 2 4 10 पेज का यहाँ पर हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर देंगे तो यहाँ पर पेज 1 ऑफ 1 जो शो कर रहा है, वहाँ पर जितना पेज रहेगा उसका स्टेटस शो करेगा कि इस डॉक्यूमेंट में इतना पेज है और इतने का इतना पेज खुला है। और यहाँ पर उसमें दिखाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में जो करेंटली ये डॉक्यूमेंट ओपन है, इसमें कितने वर्ड हैं, उसको यहाँ पर काउंट करके अपने आप बताएगा, स्टेटस बताएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको माइनस और प्लस का बटन दिख रहा है ना। इसको हम लोग बोलते हैं जूम कंट्रोल, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं जूम कंट्रोल, है ना। इसको इसलिए बोला जाता है जूम कंट्रोल कि ये जो हमारा पेज है, इसको हम अपने हिसाब से बड़ा छोटा एडजस्ट कर सकते हैं। माइनस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये और स्क्रीन छोटा होता जाएगा, ये हमारा जो पेज है वर्किंग एरिया, ये और छोटा होता जाएगा। जब हम लोग प्लस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। इसको भी हम यूज करके आपको दिखाएंगे, है ना। उसके बाद एक बटन और दिख नहीं रहा है यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार। हम उसको आगे चल के दिखा देंगे, है ना। और बाकी देखिए यहाँ पर एक कर्सर आपको दिख रहा है, यहाँ पर लाइन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर या पॉइंटर भी बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर कर्सर कहना उचित रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर, है ना, क्योंकि ये हमारा जहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा हम वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर ये कर्सर यहाँ के बजाय यहाँ लिखे ब्लिंक करेगा तो यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ ब्लिंक करेगा तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे आप। तो ये कर्सर आपका जहाँ रहेगा वहीं से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। बाकी ये जो हमारा एरिया है ये ब्लैंक, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग एरिया। बाकी बहुत सारे लोग जो जिस नाम से पुकार ले। क्लियर। तो ये था इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा छोटी सी जानकारी, बाकी कुछ छूटा रहेगा तो आगे चल के हम लोग समझ लेंगे। चलिए अब इसके बाद हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं जो हम लोग को पढ़ना है ना। देखिए सबसे पहला जो टैब है, टैब मेन्यू जो सबसे पहला वाला है, उसका नाम है फाइल, है ना। फाइल पर जब हम क्लिक करते हैं ऐसे तो यहाँ पर होम दिख रहा है ना। इस समय ये होम है ना, होम पर हम हैं इस समय। यहाँ पर आप नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, यहाँ से आप रिसेंटली जो डॉक्यूमेंट आपने यूज किया हुआ है, जिस पर आपने काम किया हुआ है, उसका यहाँ पे नाम शो कर रहा है। आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका लोकेशन दिखा रहा है कि ये इस लोकेशन पर सेव है। अब देखिए यहाँ पर दिया है न्यू, है ना। जैसे आपने सपोज किसी डॉक्यूमेंट पर आपने काम कर लिया है और आप नया पेज लेना चाहते हैं, नया पेज इंसर्ट करके उस पर लिखना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आपको कुछ टेम्पलेट्स देखिए कंपनी की साइट से मिल जाता है। जैसे ये इसको माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने बनाया है, इसको डेवलप किया है कौन, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने, है ना। तो उसकी तरफ से कुछ टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे बनाया हुआ, बस आपको उसमें कुछ एडिट करना होगा। तो आप देख लेंगे कि आपको कैसा टेम्पलेट्स चाहिए, यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं चाहिए आप इसको छोड़ेंगे, बस सीधा ऊपर से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इसके टाइटल में डॉक्यूमेंट 2 शो कर रहा है। अभी देखिए एक और ओपन है मेरे पास, ये है डॉक्यूमेंट 1। तो इस तरह से हम लोग नया पेज या ब्लैंक डॉक्यूमेंट या नया टेम्पलेट्स ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ओपन की, है ना। अगर मान लीजिए आपने इस पर काम किया हुआ था और आप उसको कहीं अपने फाइल को सेव कर दिया किसी लोकेशन पर और आप उसको फिर से ओपन करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप इस पर ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको लोकेशन चूज करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइल का नाम शो करेगा। ये वही फाइल है जो आपने रिसेंटली यूज किया हुआ है,
उस वहाँ पर ये शो करता रहेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आपको रिसेंटली वाला चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज आप अगर जहाँ सेव किए रहेंगे वहाँ से आप लोकेशन चूज करेंगे और वहाँ से डायरेक्टली इस तरह से आप ओपन कर लेंगे। ये देखिए हमने ओपन कर दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर आएंगे, देखिए अगला जो दिखा रहा इन्फो है ना, इन्फो में देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो हम लोगों के लिए बहुत यूज़फुल भी होता है और कुछ थोड़ा एडवांस का भी है। तो हम लोग थोड़ा बेसिक को ही देखेंगे, पहले बेसिक समझ लेंगे तो एडवांस भी समझ में आ जाएगा। देखिए इन्फो पर जब आएंगे ना तो यहाँ पर हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे कि अपने ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट फाइल है, इस पर मान लीजिए मैंने काम कर लिया और मुझे इस पर एक पासवर्ड लगाना है ताकि कोई इसको ओपन नहीं कर सके। तो आप क्या करेंगे, फाइल पर आएंगे, इन्फो पर आएंगे, यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर आएंगे, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। आप इस पर क्लिक करके इसमें अपने इच्छा अनुसार जो पासवर्ड लगाना है उस पर यहाँ पर पासवर्ड इंसर्ट कर लेंगे। सपोज कि मुझे 1 डालना है, मैंने 1 डाल दिया, फिर ओके किया, पूछ रहा है री इंसर्ट पासवर्ड, तो यहाँ पर मैंने 1 डाल के इसको ओके कर दिया। पासवर्ड से हमारा प्रोटेक्ट हो गया। हाँ, इसको सेव जरूर करेंगे, सेव करना नहीं भूलना है, नहीं तो ये सेव नहीं होगा तो पता चलेगा पासवर्ड भी नहीं लगेगा, है ना। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। फाइल का नाम है ये 56350, यही वाली फाइल है, इस पर मैंने पासवर्ड लगाया हुआ है। चलिए इसको मैं क्लोज कर दिया। अब फिर से चलिए ओपन करके चेक करते हैं कि उस पर पासवर्ड लगा है कि नहीं। मैं ओपन पर आया और देख लेते हैं हम लोग रिसेंटली में यही मैंने काम किया था, इसी पर इस पर मैं क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर पासवर्ड मांगने लगा। अब मैं यहाँ पर इसको 1 डाल दिया और ओके कर दिया। ये देखिए फाइल हमारी ओपन हो गई, है ना। तो इस तरह से अपने फाइल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड लगा करके। तो ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोगों का है, यहाँ पर देखते हैं सेव, है ना। जैसे देखिए अगर आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर कोई काम कर लिया है ना, जैसे देखिए इस पर मैंने कुछ काम कर लिया। अगर एक चीज़ थोड़ा समझाता हूँ, जब मैं इसको क्लोज करूँगा ना तो यहाँ पूछता है डू यू वांट टू सेव, है ना। आप इसे सेव करना चाहते हैं? अगर हाँ तो सेव पर क्लिक करके लोकेशन चूज करेंगे, वहाँ पासवर्ड डालेंगे, अपना फाइल का नाम डालेंगे और सेव कर देंगे। अगर नहीं सेव करना तो डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे और क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, बिना सेव किए ही बंद हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर आते हैं हम लोग, और अगर मान लीजिए ये गलती से आपसे लग रहा है कि ये गलती से आ गया है और इसे आपको कैंसिल करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो बात था आपका वर्किंग के बाद, काम करने के बाद की बात है। अब जैसे मान लीजिए मैंने फाइल ओपन किया है ना, इसको मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ। जैसे सपोज कि मैं इसको ओपन किया, ओपन कर लिया, अब मैं इस पर कोई काम नहीं कर रहा हूँ और मैं इसको डायरेक्टली क्लोज करूँगा तो बिना पूछे ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस पर कोई काम ही नहीं किया है। चाहे वो फाइल आपने पहले से सेव करके रखा हो और आप उसे ओपन कर रहे हैं तब भी नहीं, और उसको क्लोज करेंगे तो नहीं पूछेगा। जैसे ही आप कुछ वर्क कर लेंगे तुरंत पूछने लगता है क्लोज करने पर, है ना। फिर अगला है हम लोगों का सेव एज। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फाइल है ना, ये मैंने फाइल VV के नाम से सेव किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसी फाइल का एक और कॉपी तैयार हो जाए किसी दूसरे नाम पर, उसी लोकेशन पर या कहीं अन्य लोकेशन पर। तो क्या करेंगे, फाइल पर आएंगे, सेव एज पर आएंगे और यहाँ से अपना लोकेशन चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे सेम लोकेशन पे ही सेव करना है, मैं यहाँ पर आया और फाइल का नाम मैं देता हूँ, आज का है डेट है 30/12, मैंने यहाँ पर 30/12 दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। देखिए ये फाइल का नाम शो करने लगा 30/12, है ना, सेव एज किया है ना। चेक करने के लिए चलिए क्लोज करते हैं पहले इसको और हम चले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट पर आया, देखिए यहाँ पर ये वाली भी फाइल है और 30/12 वाली भी फाइल है, दोनों फाइलें हैं। चलिए मैं ओपन करके चेक करता हूँ कि वही है ना। ये देखिए वही वाली फाइल है। तो इस तरह से क्या करेंगे, सेव एज से जो ओपन फाइल है उसको आप दोबारा डुप्लीकेट अपने सेम लोकेशन पर या किसी अन्य लोकेशन पर कॉपी बना करके सेव कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगला है हम लोगों का प्रिंट, है ना। प्रिंट के लिए थोड़ा सा मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है ना। जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ बराबर RAND
यहाँ से मैंने लिया 5 पैराग्राफ और यहाँ से इंटर। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लिया है समझाने के लिए, है ना। अब देखिए ये हमारा वर्किंग एरिया, ये हमारा पेज है। मैंने इस पर कुछ लिख दिया, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, सॉरी मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ। फाइल पर आया, प्रिंट पर क्लिक किया है। जैसे ही मैंने प्रिंट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट प्रीव्यू में कुछ शो कर रहा है। इसको हम लोग प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, है ना। कि ये हमारा समझिए, ये हमारा हार्ड कॉपी का पेज है ना। समझाने के लिए मैं बस समझा दे रहा हूँ एक बार। जैसे देखिए सपोज कि ये हमारा हार्ड कॉपी का पेज है जी, और ये वाला वही पेज है ये, और उस पर ये जो प्रिंट होके आएगा, तो सपोज कि ये हमारा पेज है तो उस पर ये वाला प्रिंट होकर के आएगा, तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा ना। मतलब कि ये हमारा हार्ड कॉपी कुछ अगर पेज पर प्रिंट करेंगे तो सेम इसी तरह से प्रिंट होकर के आएगा, इसी तरह से दिखेगा। ये इसी वजह से यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू शो करता है कि आपको प्रिंट करने के बाद किस तरह का डॉक्यूमेंट या किस तरह का आपको प्रिंट मिलेगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाएगा आपको। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है कॉपी, है ना। जैसे ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है, आप इसको कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, 8, 10, 20, 25, 30, जितना प्रिंट करना चाहते हैं आप सिंपल इसमें नंबर या तो डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, या यहाँ से आप क्लिक करके इस तरह से बढ़ा घटा सकते हैं कि हमको इतना कॉपी इसका प्रिंट करना है। ये जो हमारा करेंट फाइल है, करेंट डॉक्यूमेंट है, इसको मुझे 14 कॉपी प्रिंट करना है। अब मैं यहाँ पे 14 डाल के यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक कर दूंगा तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज कि आपके कंप्यूटर में 4-5 प्रिंटर इंस्टॉल है, तो यहाँ से आपको एक जो आपका प्रिंटर रिसेंटली काम कर रहा है, वर्क कर रहा है ना, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है प्रिंटर, है ना, और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ड्रॉप मेन्यू, है ना। देखिए ड्रॉप मेन्यू के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। जैसे सपोज कि ड्रॉप मेन्यू जैसे जहाँ कहीं भी देखिए कुछ इस तरह से दिख जाए आपको ऑप्शन, है ना, कुछ इस तरह से ट्रायंगल जैसा दिख जाए उल्टा, है ना, तो ये होता है ड्रॉप मेन्यू। किसी मेन्यू के साथ अगर ये दिख गया तो ये ड्रॉप मेन्यू कहलाता है। इसका मतलब होता है मोर ऑप्शन, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन, है ना, मोर ऑप्शन। तो कहीं भी मिलेगा तो समझिए ड्रॉप मेन्यू, इसके अलावा और भी ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर ड्रॉप मेन्यू को जब क्लिक करेंगे, है ना, ड्रॉप मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आपको खुल के मिल गया, है ना। देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंटर का नाम नहीं है क्योंकि मेरे इस कंप्यूटर में कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है ना। तो यहाँ से ऐड प्रिंटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से PDF फाइल में सेव कर सकते हैं इसको। जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है और मेरे पास अगर यदि प्रिंटर नहीं है इंस्टॉल है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर प्रिंट पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा फाइल PDF में सेव करने का ऑप्शन दे देगा। मतलब मैं इस फाइल को PDF में सेव कर सकता हूँ और बाकी ज़रूरत पड़ने पर जहाँ यूज करना है यूज कर सकते हैं, या कहीं और तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। फिलहाल ये लोकेशन खुल गया सेव करने के लिए, यहाँ पे नाम देंगे, सेव कर देंगे। चलिए चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 30/12, है ना, सॉरी 30/12, आज की डेट के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। चलिए चेक करते हैं कि PDF फाइल सेव हुआ है कि नहीं। यहीं से मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में चला जाता हूँ। डाउनलोड्स कहाँ चला गया, पिक्चर में हुआ होगा, नहीं म्यूजिक में। ये देखिए 30/12, ये मेरा PDF फाइल है, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट करने के बजाय PDF फाइल में भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो यहाँ से प्रिंटर चूज करेंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे, प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आते हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ और समझना है, प्रिंटर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर प्रिंटर तो है नहीं तो अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता यहाँ से, जैसे कलर चूज करना, यहाँ से साइज का सेट करना, थोड़ा सा सब कुछ मैं बताता, लेकिन प्रिंटर नहीं है। हालांकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, आप बस कमेंट करिएगा। यहाँ पर अब देखिए दिखा रहा है सेटिंग्स, यहाँ पर आएंगे तो दिखा रहा है प्रिंट ऑल पेजेस, है ना। जैसे सपोज कि ये मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये 10 पेज का है। ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये हमारा कितने पेज का है, सपोज कि ये 10 पेज का है।
और मुझे इसमें से कुछ पेज को प्रिंट करना है और कुछ पेज प्रिंट नहीं करना है। कैसे करेंगे? जैसे देखिए, सपोज कि इस 10 पेज में से मुझे पेज नंबर 1 को प्रिंट करना है, 6 को प्रिंट करना है और 8 को प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे? देखिए यहाँ पर जो दिखा रहा है ऑल पेज, यहाँ पर देखिए खाली एरिया दिखा रहा है। बस इसमें जैसे ही क्लिक करके आप यहाँ पर नंबर डालेंगे, तुरंत यहाँ पे ये कस्टम हो जाएगा। यहाँ पर जैसे डालेंगे 1,6,8 है ना, बस यहाँ पे नंबर डाल देंगे पेज का, जो आपको पेज चाहिए उस पेज का नंबर यहाँ पर डाल देंगे कामा लगा करके और प्रिंट कर देंगे। तो बस वही पेज प्रिंट होगा जो आपने यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। सपोज कि आपको 1 से 7 तक पेज प्रिंट करना है लगातार कंटिन्यू, तो क्या करेंगे? सिंपल आप करेंगे यहाँ पर 1 माइनस इस तरह 7 कर देंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 से 7 तक प्रिंट होगा, बाकी 8, 9, 10 को प्रिंट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ से जो पेज प्रिंट करना है उस पेज को यहाँ पर नंबर डाल करके उसका प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे है यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है, पेज ओनली प्रिंट ऑड पेज और ओनली प्रिंट इवन पेजेस, है ना। देखिए ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब आप अगर इंग्लिश जानते होंगे तो आई होप कि समझ रहे होंगे कि ऑड इवन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको ये 10 पेज का आपका डॉक्यूमेंट है, आपका डॉक्यूमेंट 10 पेज का है, तो अगर आप ऑड इवन का यूज करेंगे तो एक बार में जैसे प्रिंट कर दिया 1, 3, 5, 7 और 9, है ना, ये वाली संख्या प्रिंट कर देगा। क्लियर? ये इस तरह से प्रिंट करेगा। फिर एक बार और ऑड इवन करेंगे, जैसे ऑड करेंगे तो तीसरा मान लीजिए करता होगा, मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो एक बार में अगर ऑड इवन सेलेक्ट करेंगे तो 1, 3, 5, 7 प्रिंट करेगा। अगर इवन फिर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या करेगा? 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से प्रिंट कर देगा। ऑड और इवन सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से प्रिंट होकर के पेज आएगा। क्लियर? उसके बाद यहां पर दिया है आपका प्रिंट वन साइडेड, है ना। देखिए अगर आपके यहाँ प्रिंटर बड़ा वाला लगा है, डुप्लेक्स प्रिंटर, तो बड़ा अच्छा होता है ये ऑप्शन, हम लोग के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिस दिखा रहा है मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड, वहां पर दिखता है प्रिंट बोथ साइड। बस उस पर क्लिक कर देंगे, पेज क्या करेगा? अपने आप दोनों साइड प्रिंट होकर के आएगा, है ना। तो अगर आपके पास छोटा प्रिंटर है तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं है इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर यूजफुल होता है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। यहाँ पर दिया है जैसे ओरिएंटेशन, ये यूजफुल है। जैसे यहाँ पर लिखा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, तो ये जो इस समय हमारा पेज है ना, ये इस समय पोर्ट्रेट में है। हमारा पेज ऐसे है तो पोर्ट्रेट। अगर हमको ऐसे नहीं प्रिंट करना है तो हमको क्या करना है? यहाँ पे लैंडस्केप कर देंगे तो हमारा पेज कुछ ऐसे प्रिंट होकर के आएगा, है ना। ऐसे प्रिंट होगा तो लैंडस्केप और ऐसे प्रिंट होगा तो पोर्ट्रेट। तो यहाँ से हमको ओरिएंटेशन बस चेंज करना है। देखिए हम यहाँ से बस ओरिएंटेशन चेंज करेंगे और ये अपने आप पेज का ओरिएंटेशन चेंज होता जाएगा, है ना। तो आप इस तरह से ओरिएंटेशन चेंज करके प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है साइज है ना, यहाँ पे A4 लिखा ना, ये पेज की साइज है। देखिए अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या भविष्य में कभी काम करने जाएंगे ना, तो आपको 99% आपको पेज का साइज जो मिलेगा देखने को A4 साइज, क्योंकि ऑफिस या बहुत सारी जगहों पे A4 साइज को ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो हम लोग हमेशा पेज को A4 साइज रखेंगे। अगर आप यहाँ से लेटर उठाएंगे या लीगल उठाएंगे तो पेज कटने लगता है प्रिंट होने पर, है ना। तो हमको हमेशा पेपर को A4 साइज रखना है। जैसे ये हमारा जो पेपर का हार्ड कॉपी है ये A4 साइज है ना। तो हम लोग हमेशा A4 रखेंगे। आप देख लीजिएगा कि अगर आप इसके अलावा कोई और पेपर यूज करते हैं तो आप वहाँ पे उसका साइज सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको मैनुअल भी सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। जैसे मोर पेपर साइज पर आएंगे तो यहाँ से आपको उठाना होगा। जैसे 21 सेंटीमीटर विड्थ है और यहाँ पर हाइट है कितना, आप यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। पेज कितना साइज का देखना होगा, आप पहले नाप करके चेक करके यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मार्जिन, ये भी बहुत यूजफुल है।
देखिए मार्जिन क्या होता है समझिए। जैसे देखिए ये हमारा जो लिखा हुआ है ना, ये इतना, देखिए इतना लिखने के बाद इतना छूट गया है, ऊपर इतना लिखने के बाद ऊपर छूट गया है, इधर इतना लिखने के बाद छूट गया है। तो जो ये छूटा हुआ एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन, है ना। जो इतना एरिया इधर 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 चारों साइड छूटता है इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो ये मार्जिन आप सेट करना चाहते हैं कि हमको थोड़ा कम एरिया छोड़ना है या ज़्यादा एरिया छोड़ना है, तो आप मार्जिन वाले ऑप्शन से इसको सेट करेंगे। जैसे सपोज कि मुझे नॉर्मल की जगह नैरो करना, देखिए जैसे नैरो करूंगा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिखा भी रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इधर दोनों साइड से दबा हुआ है, तो यहाँ पे प्रिंट इस तरह से प्रीव्यू में शो कर रहा है ना, इसका प्रीव्यू शो कर रहा है सतवें में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे नैरो मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया छूटा हुआ है ये कम हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने क्लिक किया, ये देखिए कम हो गया, इधर से कम हो गया, इधर से कम हो गया, तो मतलब ये मार्जिन कम हो गया। यहाँ से नैरो के बजाय मैं मॉडरेट कर दिया, थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ मॉडरेट के बजाय मैं नॉर्मल कर दिया तो और देखिए और बढ़ गया, मार्जिन क्या हो गया बढ़ गया। बाकी आप मैनुअल इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। बाकी यहाँ पर और भी मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कस्टम मार्जिन, इस पर क्लिक करके आप इसको अपने हिसाब से कस्टम में सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए सब छूटा हुआ है। देखिए मैं इसका लेफ्ट और राइट, है ना, दोनों साइड को मैं जीरो करता हूँ। देखिए ये दोनों टेक्स्ट जो है फैल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं इसको जीरो कर रहा हूँ, देखिए फैलता जा रहा है यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर मैं इसको कर दिया, यहाँ से देखिए ये और भी चला गया, एकदम जीरो हो गया। यहाँ से ये भी जीरो हो गया, ये देखिए एकदम चढ़ा दिया, कहीं जगह नहीं छोड़ा। मैं ओके करता हूँ, देखिए अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था यहाँ पर, ये दोनों जो है एकदम चिपक गया, इधर भी और इधर भी, थोड़ा सा भी एरिया नहीं छोड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से मार्जिन सेट कर सकते हैं पेज की, है ना। उसके बाद देखिए एक और ऑप्शन है यहाँ पर दिया है 1 पेज पर सीट। देखिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि ये वाला ऑप्शन है क्या चीज़, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका यूज अगर समझ में आ जाए तो बहुत लोग यूज करेंगे इसका, क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको लोग, जैसे ये हमारा A4 साइज का पेपर है, तो अगर कोई PDF लेकर के आते हैं तो चाहते हैं कि उस PDF में अगर 10 पेज है तो 2 पेज एक एक पर प्रिंट हो जाए। जैसे उस PDF का 2 पेज एक सीट पर प्रिंट हो जाए, ये हमारा समझिए सीट है, तो इस पर 2 ठो प्रिंट होके आ जाए, है ना, 2 पीस प्रिंट होके आ जाए, ऐसा सेटिंग चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो देखिए जब आप इस पर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया 2 पेज पर सीट। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो पेज होता है हार्ड कॉपी, उस पर ये वाला डॉक्यूमेंट 2 प्रिंट होकर के आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ये हार्ड कॉपी है डॉक्यूमेंट का, तो अगर मैं यहाँ से 2 पेज पर सीट ले लिया, 2 पेज पर सीट ले लिया, तो क्या होगा कि इस हार्ड कॉपी पर 2 पेज प्रिंट होकर के आएगा, एक यहाँ एक यहाँ। इसी तरह से मैं अगर यहाँ से 4 ले लिया तो यहाँ पर 1 2 3 4, इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है इस पर 4 प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे देखिए लिखा हुआ है 1 पेज पर सीट, है ना। जैसे देखिए अगर ये मैं इस पेज की बात करूँ, ये हमारा हार्ड कॉपी, इसको हम लोग बोलते हैं सीट, इसको हम लोग बोलते हैं ये सीट है। और ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पेज, है ना। तो ये कह रहा है कि इस सीट पर 1 पेज प्रिंट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर इसी सीट पर ये वाला पेज 2 पेज प्रिंट करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, तो इस पेज पर इस सीट पर 2 पेज प्रिंट होकर के आएगा, एक यहाँ एक यहाँ। इसी तरह से अगर आप 4 सेलेक्ट करेंगे तो इसी सीट पर 4 पेज ये वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर के आएगा, एक यहाँ 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 यहाँ। तो इस तरह से आप जितना सेलेक्ट करेंगे उतना उस सीट पर, एक सीट पर जितना यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एक सीट पर उतना पेज प्रिंट होकर के आएगा। ये बहुत यूजफुल होता है। क्लियर? उसके बाद बाकी हम लोगों के लिए ये यूजफुल नहीं होता है उतना, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे।
बाकी हम लोग चलते हैं आगे वाले ऑप्शन पर। अगला है हम लोगों का होम, है ना। होम वाला टैब हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, है ना। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि सबको जो ऑप्शन आपको यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं ना, इसको ग्रुपिंग कर दिया गया है ना। जैसे अगर आपको पैराग्राफ की सेटिंग करनी है तो उससे संबंधित पूरा ऑप्शन आपको यहीं पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, बस यहीं पर मिल जाएगा। देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पर आएंगे डायरेक्टली यहाँ पे उससे संबंधित सेटिंग खोजेंगे। अगर आपको फॉन्ट से संबंधित कुछ सेटिंग खोजनी है, कुछ यूज करना है, तो आप फॉन्ट वाले ग्रुप में जा करके यहाँ से खोजेंगे। तो इसको क्या कर दिया गया, सारे ऑप्शन को ग्रुप वाइज कर दिया गया ताकि आपको खोजने में, यूज करने में आसानी रहे ना। इसका इंटरफेस बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना। देखिए यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में, है ना। क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। लेकिन 3-4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं कि ये विजिबल नहीं है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव कैसे होगा, जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे कट और कॉपी वाला ऑप्शन विजिबल हो गया। जैसे देखिए मैं बाहर क्लिक करूँगा, देखिए वो विजिबल हट गया। फिर से मैं इस पर क्लिक कर दिया, जैसे ही ये सेलेक्ट होगा तो देखिए विजिबल हो गया। तो इस तरह से आप जैसे कोई ऑप्शन या जैसे ही कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो सब विजिबल हो जाएंगे वर्क करने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पर पेस्ट वाला भी विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अभी इस टेक्स्ट को बस सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप कॉपी करेंगे या कट करेंगे तभी वो विजिबल होगा। जैसे सपोज कि मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, मैं थोड़ा सा इसको कलरफुल कर दिया ताकि समझाने में आसानी हो। अब इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूं कि यही वाली लाइन कॉपी करके यहाँ पर रखना है ना। तो मैंने तो सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी पर मैंने क्लिक कर दिया, कॉपी हो गया। अब जैसे ही मैं कॉपी किया, ये देखिए हमारा ये विजिबल हो गया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर ये पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गया। ये लाइन यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। क्लियर? अब चलिए एक और चीज़ यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे सपोज कि ये वाली लाइन हमको कट करके हटाना है और इसको यहाँ रखना है, इसको कट करके यहाँ रखना है। तो मैंने क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक कर दिया, कट हो गया, हट गया लाइन। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, ये आ गया। मतलब क्या हो गया, वो लाइन यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गई। क्लियर? तो ये था हम लोगों का कट, कॉपी, पेस्ट। एक ऑप्शन बहुत यूजफुल है हम लोगों के लिए, फॉर्मेट पेंटर। ये क्या करता है, बस सेटिंग कॉपी करता है, कुछ नहीं होगा, बस सेटिंग को ही कॉपी करता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर इस लाइन को, बस इतना लाइन को मैं इस पर कुछ सेटिंग अप्लाई कर देता हूँ, और 8-10 सेटिंग कम से कम। बोल्ड 1 सेटिंग, इटैलिक 2 सेटिंग, यू 3 सेटिंग हो गया। ये हम ले लिए स्ट्राइक थ्रो 4 सेटिंग यहाँ से ले लिया। कलर मैंने ले लिया, यहाँ से फॉन्ट में कोई दूसरा उठा लेता हूँ, जैसे अल्जीरियन ले लिया, और थोड़ा साइज मैंने बढ़ा दिया। इतना मैंने इस पर सेटिंग अप्लाई कर दिया, है ना। अब यही वाली सेटिंग मैं चाहता हूं कि ये जो लिखा हुआ लाइन है इस पर अप्लाई हो जाए। लेकिन अब मुझे ये पता नहीं है कि इस पर क्या क्या सेटिंग अप्लाई किया गया, लेकिन बस मुझे यही वाली लाइन सेम चीज, सेम तरीके का ही मुझे यहाँ पर चाहिए, सेम सेटिंग में चाहिए मुझे यहाँ पर। तो कैसे होगा, सिंपल क्या करेंगे, इसमें से कोई भी वर्ड या पूरे वर्ड को सेलेक्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद जैसे टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट हो गया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे, ऐसे सेटिंग कॉपी हो गई। अब अप्लाई कैसे होगा, जैसे देखिए इसके लिए मुझे माउस यूज करना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं अपना पॉइंटर लेके जा रहा हूं, तो ये देखिए पॉइंटर कुछ चेंज हो जा रहा है, पॉइंटर कुछ चेंज हो रहा है। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहां से आया ऐसे और सेलेक्ट करके छोड़ दिया। ये देखिए सेलेक्ट करके जैसे ही छोड़ा तो सेम सेटिंग, सेम साइज, सब कुछ इस पर अप्लाई हो गया। तो आई होप कि आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन समझ में आ गया होगा, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं पेज को। अब देखिए यहां पर हम आते हैं, तो देखिए दिया है अल्जीरियन, यहां पर फॉन्ट है,
इसको हम लोग बोलते हैं फांट। आपको कोई दूसरा फांट लेना है तो आप फांट ले सकते हैं। जैसे मैं इसको पहले सिंपल कर देता हूं। जैसे मुझे इतने लाइन का, 3 लाइन का मुझे कुछ डिजाइन चेंज करना है इसका, तो यहाँ पर क्लिक किया इसके ड्रॉप मेन्यू पर। यहाँ पर देखिए बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। जैसे सपोज कि मुझे यहाँ से ये वाला फॉन्ट उठाना, जैसे मैंने उठाया, ये देखिए कुछ इस तरह से चेंज हो गया। तो इस तरह से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे किसी भाषा में लिखना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, तो यहीं से आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा उस भाषा का, उस लैंग्वेज का। क्योंकि देखिए अगर आप किसी लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज का फॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। सपोज कि मुझे हिंदी का यहाँ पर हिंदी टाइप करना है, तो हिंदी का फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ से आया नीचे और हिंदी का जो फॉन्ट नेम है मैं वो उठा लेता हूँ डायरेक्ट। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक किया, ये देखिए सब हिंदी में हो गया, लेकिन पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश को मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट किया है, तो ये सही नहीं है ना। बाकी जो कुछ मैं टाइप करूँगा हिंदी में टाइप कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ समझाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर डाल दिया मैं इसको हिंदी में टाइप कर रहा हूँ, कोई और वर्ड टाइप करने पे देखिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हिंदी टाइप कर सकते हैं या कोई और लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। हालांकि उस लैंग्वेज का फॉन्ट यहाँ पर इंस्टॉल होना चाहिए, उसका तरीका हम बता देंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सपोज कि ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं, है ना। देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट साइज होता है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कुछ नंबर्स दिया हुआ है, फिक्स नंबर है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट का साइज अपने आप बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका नंबर फिक्स किया हुआ है। आप इसी दायरे में रह करके ही आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप बढ़ा भी नहीं सकते और इसके दायरे से आप बाहर जा कर के घटा भी नहीं सकते। जैसे 72 के बाद आप सोचेंगे कि 70 कर देते तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एकदम सेलेक्ट करना होता है आपको बस, है ना। लेकिन एक और ऑप्शन है, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाना चाहते हैं इसको, इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट, तो आप इसको देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये देखिए 72 80 90 100 चला जाएगा, है ना। इस तरह से आपका फॉन्ट बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा केस, है ना। आप अपने फॉन्ट के केस को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कि ये जो लिखा हुआ है इसको चेंज करना है बड़े अक्षर में, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अपर केस पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए पूरा जो मैंने लाइन सेलेक्ट किया था सब बड़े अक्षर में हो गया, कैपिटल लेटर में। अगर मैं यहाँ से लोअर केस ले लिया तो सब छोटे अक्षर में या छोटे लेटर्स में हो गया, स्मॉल लेटर्स में। यहाँ पर देखिए सेंटेंस केस हो गया, यहीं पर देखिए कैपिटल ईच वर्ड, पूरे हर एक वर्ड का पहला अक्षर क्या हो गया, बड़ा हो गया। यहाँ पे टॉगल केस है ना। तो इस तरह से आप इस लाइन का केस चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये भी समझाएंगे लास्ट में, थोड़ा सा यहाँ का समझ लेते हैं। ये है देखिए बोल्ड। अगर आप अपने लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए थोड़ा बोल्ड हो गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हट गया, है ना, बोल्ड, है ना। अगर अपने अक्षर को आपने जो लिखा हुआ है इसको इटैलिक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए इटैलिक हो गया। इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर सकते हैं। बाकी इसके ड्रॉप मेन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे अंडरलाइन का। जैसे मैंने ले लिया यहाँ से डबल अंडरलाइन हो गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो दिया है, यहाँ से मैंने स्ट्राइक थ्रो ले लिया, है ना। क्लियर। अब थोड़ा सा हम इसको, अब अगला जो ऑप्शन है उसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं नीचे आ गया, थोड़ा बड़ा लिखूंगा। जैसे सपोज कि मुझे एक सवाल लगाना है या सवाल लिखना है या एक फार्मूला लिखना है, पानी का सूत्र जो होता है CO2 या O2 होता है, मुझे नहीं इतना पता। जैसे मैंने लिख दिया CO2, 2 यहाँ पर ये गलत है, 2 को हमको नीचे लिखना है,
तो क्या करेंगे, मैंने CO लिख दिया और यहाँ पर देखिए 2 नीचे बनाया हुआ, बस इसमें क्लिक कर दिया। अब देखिए मैं 2 लिखूंगा तो नीचे आएगा। देखिए अब जो कुछ भी लिखूंगा ये नीचे ही जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कि मैं ये ऑप्शन को हटा ना दूँ। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब हट गया। अब देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये सेम बराबर लाइन में आ गया, है ना। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं फार्मूला को। क्लियर। इसी तरह से मुझे एक सवाल लिखना है a² + b², है ना। तो मैं यहाँ पर ले लिया a और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। मुझे स्क्वायर लगाना है। a के बाद हमको ऊपर में 2 लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है ना। इस पर मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैं इस पर क्लिक लिखा, अब देखिए स्क्वायर हो गया। अब तब तक मैं ये लिखता रहेगा जब तक मैं उस ऑप्शन को हटा ना दूँ, छोड़ा ना दूँ, है ना। फिर से मैं इस पर क्लिक कर दिया, ये ऑप्शन हट गया। अब देखिए जो कुछ लिखूंगा उसके सामने लिख रहा है ना। तो a² हो गया प्लस b, फिर से मैं इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर लिया स्क्वायर, है ना। a² + b²। क्लियर। कि हम लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होता है ना। चलिए इसको तो समझ लिए हम लोग। अब इसके बाद थोड़ा सा अब अगला है, देखिए यहाँ पर हाईलाइट और कलर है और थोड़ा सा टेक्स्ट का डिजाइन है। तो जैसे मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। और मोर चाहिए कलर तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें से भी नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर मोर कलर पर आएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। कस्टम से आप यहाँ से कलर बना सकते हैं। जैसे सपोज मुझे ये वाला कलर लेना है, यहाँ से हम थोड़ा इसको गाढ़ा कर लेते हैं, है ना। ओके कर दिया, ये देखिए कलर आ गया। तो इस तरह से आप कलर ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे सपोज कि ये वाली लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी और मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्रॉप मेन्यू पर, जो कलर आप लगा करके हाईलाइट करना चाहते हैं बस उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए उसी कलर से हाईलाइट हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको टेक्स्ट का डिज़ाइन मिल जाएगा। जैसे मुझे इसको इस वाले डिज़ाइन में करना है, सॉरी ये उसी वाले मोबाइल की हाईलाइट नहीं हो रहा। ओके, मैं इसको ये वाला उठाता हूँ टेक्स्ट, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर मैं आया, यहाँ से मैं डिज़ाइन ले लिया, देखिए है ना, चेंज हो जा रहा है। आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप आउटलाइन को इसके कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस जो लिखा हुआ है इसकी बाहरी एरिया में जो इसका आउटलाइन है इसको आप हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, है ना। ये देखिए आउटलाइन हमारा चेंज हो गया। यहाँ से हम चाहेंगे तो नो आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे तो कहाँ गया, नो आउटलाइन पर क्लिक कर दिया तो नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं। यहाँ से आप इसको शैडो दे सकते हैं, कोई शैडो देना चाहते, देखिए शैडो आ गया, देखिए है ना, शैडो आ गया। और उसके बाद शैडो के बाद यहाँ पर आएंगे तो रिफ्लेक्ट, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, यहाँ से रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ये देखिए कुछ चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा। ग्लो करना चाहते हैं तो ग्लो करा सकते हैं। ये तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। अब बच रहा है इसमें, ये है क्लियर फॉर्मेट, है ना। आप ये आपने जो कुछ भी इस पर सेटिंग अप्लाई किया है, जो कुछ भी आपने इस पर काम किया है, आपको पता नहीं कैसे हटेगा। तो क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। जितना टेक्स्ट आपको सही करना है, एकदम सिंपल में करना है, उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, एकदम सिंपल हो गया। हाईलाइट पर आकर के यहाँ से इसको हाईलाइट को हटा देंगे, हाईलाइट हट गया, है ना। एकदम टेक्स्ट हमारा सिंपल हो गया। क्लियर, ये वाला ग्रुप क्लियर हो गया, ये वाला भी ग्रुप क्लियर हो गया। अब आ गए हम लोग पैराग्राफ पर, है ना। देखिए पैराग्राफ पर आने के बाद यहाँ पर हम आपको समझाना चाहते थे कुछ। यहाँ पर है देखिए नेक्स्ट इसी में, तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे तो बुलेट दिया हुआ है। अगर आपको बुलेट लगा के लिखना है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ से कोई बुलेट उठाइए और आप लिखते जाइए, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे एंटर कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पे अपने आप क्या हो जा रहा है, बुलेट लग जा रहा है। हमको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है नंबरिंग, है ना। अगर आप
नंबरिंग करके लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर 1 आ गया, मैं कुछ लिख लिया, एंटर किया, देखिए ऑटोमेटिक नंबर आ जा रहा है, फिर मैं इंटर कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक आ जा रहा है। अगर इसके बाद आपको नहीं चाहिए तो आप डबल इंटर कर दीजिए, डबल इंटर पर नहीं दे रहा। अब इसके आगे आपको नहीं चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा नंबरिंग। तो आप इस तरह से बुलेट लगा सकते हैं, नंबरिंग लगा करके लिख सकते हैं। या कुछ टेक्स्ट अगर लिखे हैं और आप उस पर बुलेट लगाना चाहते हैं या नंबरिंग करना चाहते हैं बाद में, तो वो भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने जितना लिखा उसके बाद मैंने इंटर कर दिया, तो अब क्या है कि इन तीनों में बुलेट या नंबर जो लगाएंगे वो लग जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखिए बुलेट लग गया। अगर बुलेट नहीं नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मैं कोई भी उठा लिया तो नंबरिंग हो जा रहा है ना। तो आप बाद में या पहले लगा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, देखिए दिया है ये हम लोग का जो दिखा रहा है ऑप्शन, ये होता है टेक्स्ट का अलाइन, है ना। इस समय हमारा जो टेक्स्ट का अलाइन है ये लेफ्ट लाइन है। मतलब ये है कि आप जो कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ से लिखते हुए राइट साइड जाते हैं, है ना। तो ये इस साइड से एकदम सीधा रखेगा। इधर आपका देखिए बड़ा छोटा लाइन दिख रहा है ना। अब देखिए, अब इसी को मैं इस टेक्स्ट को या इस सेलेक्टेड पैराग्राफ को जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए इधर सही कर दिया और इधर देखिए छोटा बड़ा हो गया। इसको मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए दोनों साइड से छोटा बड़ा कर दिया, है ना। और इसी तरह से इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये साइड देखिए, ये दोनों साइड से क्या कर दिया, टेक्स्ट को बराबर कर दिया। तो आप इस तरह से अपने टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है आप सेट कर सकते हैं, चाहे बाद में चाहे पहले। देखिए जस्टिफाई करने के बाद देखिए दोनों साइड का एरिया जो है ये एकदम सीधा सीधा कर दिया। आप ये मत कहिए कि यहाँ पर छोटा है हो गया, यहाँ पे घट गया। यहाँ पर इसलिए घटा है कि यहाँ पर आपके पैराग्राफ खत्म हो गया। जहाँ तक आपकी लाइन है वो पूरा किया, इसके बाद लाइन यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब ये यहाँ पर आपका दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, इसकी वजह से ये यहाँ पर छोटा दिखा रहा है ना। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का अलाइन सेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है लाइन का ये स्पेस है, ये लाइन का स्पेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग, है ना। ये देखिए आप जो सेलेक्ट लाइन है आप उसको स्पेस दे सकते हैं, है ना। इस तरह से आप इसमें लाइन में स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कलर, आप इसको कलर कर सकते हैं। जितना आप लिखे हैं उसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, कलर उसका चेंज हो जाएगा, है ना। जो कुछ भी लिखे हैं आप, जितना भी लिखे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड कलरफुल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दिया है बॉर्डर, है ना। अगर आप इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे, जैसे मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर। तो जितना आप कुछ लिखे हैं पैराग्राफ वाइज उसको क्या कर दिया, ये बॉर्डर लगा दिया। जैसे एक पैराग्राफ था तो इतना बॉर्डर और दूसरा पैराग्राफ वाला दूसरे बॉर्डर में कर दिया। तो इस तरह से ये बॉर्डर लगा दिया। क्लियर। चलिए इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये दो ऑप्शन बहुत यूजफुल होते हैं, है ना। देखिए ये जो हमारा सेलेक्टेड टेक्स्ट है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ के बजाय मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूँ। पूरा सेलेक्टेड जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ डालना चाहता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए, है ना। इस तरह से हमारा ये इंडेंट अपने हिसाब से सेट हो रहा है ना। ये देखिए फिर मैं इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए उधर चला गया, है ना। तो आप इस तरह से पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर। अब ये पैराग्राफ वाला भी ऑप्शन हम लोगों का लगभग सब क्लियर हो गया है। अच्छा, इसमें हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे। वो क्या, हम इसका यूज बताना चाहते थे। ये जो हम लोगों का जो दिखा रहा है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं रूलर, है ना। रूलर की सेटिंग कैसे करना है ना। देखिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इस पेज को छोटा करके दिखाता हूँ। देखिए जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है वो यहाँ लिख रहा है लेकिन इधर नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि हम इस रूलर बार से ही मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया, किसी लाइन पर क्लिक कर दिया और जैसे ही अपने पॉइंटर को मैं यहाँ पर लेके आया, पॉइंटर हमारा चेंज हो गया, है ना। अब देखिए मैं इसको इधर डाल रहा हूँ तो पूरा टेक्स्ट जो एकदम साइड में चला गया, है ना। और मैं इसको यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखिए ये एकदम अपने हिसाब से हम इसको पूरे पेज को सेट कर सकते हैं इस रूलर बार से। बहुत यूजफुल होता है ना।
अब देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ये जो हमने टेक्स्ट लिया हुआ है, इतना जो नंबरिंग किया हुआ है, मैं इसको घटा बढ़ा रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ से। देखिए, ये देखिए, है ना, घट बढ़ रहा है, ये देखिए अंतर लग रहा है कुछ। तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये बहुत तरीके से यूज किया जाता है और बहुत यूजफुल है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, काफ़ी देर से हम लोग इसी पर लटके हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है फाइंड और रिप्लेस, है ना। ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है। आइए समझ लेते हैं कैसे। जैसे सपोज कि मुझे इसमें से एक वर्ड खोजना है जो मुझे नहीं मिल रहा है, या मुझे कुछ ऐसा वर्ड या ऐसा शब्द खोजना है, देखना है कि वो कहाँ कहाँ लिखा है, तो वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए मुझे क्लिक यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको क्लिक खोजना है, मैं फाइंड पर आया। अब यहाँ पर देखिए नेविगेशन में आकर के मुझे टाइप करना है क्या, CLICK। जैसे मैंने क्लिक लिखा तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कहाँ कहाँ क्लिक लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए हाईलाइट कर दिया है ना। ये 4-5 जगह पे क्लिक लिखा हुआ है, सबको हाईलाइट कर दिया कि कहाँ कहाँ क्लिक लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम अक्षर खोज सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए दिखा रहा है रिप्लेस, ये हम लोग के लिए यूजफुल होता है। जैसे सपोज कि ये जो मैंने क्लिक खोजा हुआ है ना, इस क्लिक के जगह पे हम लोग क्लॉक करना चाहते हैं, क्लॉक, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्लॉक, CLOCK, है ना, क्लॉक। देखिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्लिक और यहाँ पे फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ, इसमें कंफ्यूजन न रहे। फाइंड व्हाट में क्या होता है, आप उस अक्षर को लिखेंगे जिस अक्षर को खोजना चाहते हैं इस टेक्स्ट में और उसको हटाना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को यहाँ पर लिखेंगे। और रिप्लेस विथ किसके साथ, जो अक्षर नया रखना चाहते हैं नया वाला अक्षर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पुराना वाला अक्षर लिख दिया कि इस अक्षर को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। नए वाले अक्षर को मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये नया अक्षर है, इससे मुझे रिप्लेस करना है। अब यहाँ पर कह रहा है रिप्लेस और दूसरा कह रहा है रिप्लेस आल। अगर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो एक को रिप्लेस करेगा पहले, और रिप्लेस आल पर क्लिक कर देंगे तो पूरे को एक साथ रिप्लेस करेगा। ये लिख रहा है वी मेड वन रिप्लेसमेंट इन योर सिलेक्शन, ये सिलेक्शन वाला उठा लिया। रुकिए, मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से वो बोल रहा है कि सिलेक्शन वाले को ही चेंज करने के लिए कह रहा है। मैं रिप्लेस पर आया, अब देखिए मैं इसको एक साथ करने जा रहा हूँ। रिप्लेस आल पर मैं क्लिक किया तो यहाँ पर कह रहा है 4 रिप्लेसमेंट हो गया, है ना। ओके किया, चलिए चेक कर लेते हैं। नेविगेशन में अब क्लिक खोजता हूँ, देखिए कि क्लिक दिखाता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे क्लिक लिखा, देखिए क्लिक नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, वी कुड नॉट फाइंड, है ना, व्हाट यू वेयर लुकिंग फॉर, है ना, कि यहाँ पर आप जो कुछ भी ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं मिला, है ना। अब चलिए चेक करते हैं क्लॉक मिलता है कि नहीं। CLOCK। जब मैं क्लॉक लिखा तो देखिए यहाँ पर दिखने लगा, है ना, वो देखिए आ गया, है ना। तो आप इस तरह से फाइंड और रिप्लेस का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को सही कर सकते हैं। कहीं एरर होता है उसको एरर फ्री भी कर सकते हैं, है ना, बदल सकते हैं। बहुत यूजफुल होता है। क्लियर। चलिए ये वाला टैब हम लोगों का क्लियर हो गया, होम वाला, फाइल वाला भी हो गया, होम वाला हो गया। अब आते हैं इंसर्ट पर। ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा यूजफुल होता है ना। इंसर्ट वाले पर आ जाते हैं। सपोज कि मुझे इस डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगाना है ना, इस डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगाना है, तो इंसर्ट पर आएंगे, है ना, पिक्चर पर आएंगे, दिस डिवाइस पर क्लिक किया। जैसे ये लोकेशन से हमको पिक्चर उठाना है, इस वजह से दिस डिवाइस को मैंने सेलेक्ट किया। मुझे अपने पेन ड्राइव से निकालना है, और यहाँ पर चलिए मैं ये वाला उठाया, इंसर्ट कर दिया। ये देखिए ये मेरा फोटो यहाँ पर आ गया, है ना। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ समझने के लिए, ये देखिए, है ना।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो पिक्चर है वो लिखा है तो लाइन देखिए बिखर गई। ये लाइन थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है, ये लाइन थोड़ा सा यहाँ पर आ गया। थोड़ा सा मैं और छोटा कर रहा हूँ समझने के लिए, सॉरी बड़ा छोटा और छोटा करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ा रहा हूँ। देखिए कुछ टेक्स्ट को डिस्टर्ब करता है कि नहीं ये पिक्चर, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। देखिए देख रहे हैं ये लाइन कुछ नीचे आ गया, मतलब कि ये पिक्चर जहाँ जा रहा है वहाँ की लाइन को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दे रहा है नीचे या ऊपर। तो यहाँ एक ऑप्शन आता है, मैं चाहता हूँ कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस हमको पिक्चर को सेट करना है। तो मैं यहाँ पिक्चर ले लिया और यहाँ से आकर के ये यहाँ से आप इन फ्रंट आप टेक्स्ट रख सकते हैं, या फिर ये यहाँ पर नहीं दिखे तो आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट पर आएंगे, है ना। रैप टेक्स्ट पर आकर के यहाँ से आप इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर देंगे। अब ये पिक्चर आपका किसी टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए मैं कहीं रखूँगा ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। ये तो था थोड़ा सा समझने वाली चीज़, है ना। अब जैसे देखिए कि मुझे इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है। याद रहे कि बैकग्राउंड तभी रिमूव होगा जब पीछे का बैकग्राउंड एक जैसा हो। चलिए चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। मैं इस पर क्लिक कर दिया, है ना। अब ये देखिए जितना आपका कलर चेंज हो गया है पूरा का पूरा बैकग्राउंड के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है। यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर दिया ये देखिए गायब हो गया। Ctrl Z कर दिया वापस आ गया। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। हालांकि पीछे का बैकग्राउंड एक कलर का होना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है करेक्शन, है ना। आप अपने पिक्चर को अपने हिसाब से सही कर सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिख रहा है कलर, है ना। इसका कलर आप इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे कलर दिया है, आप यहाँ से कलर उठा सकते हैं पिक्चर का, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिस्टिक इफेक्ट, है ना। यहाँ से देख लीजिए, आपको जो यूज करना कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, है ना। ट्रांसपेरेंसी पर जब आएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हमको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इस पर उठा लिया, क्लिक कर लिया, देखिए फोटो हल्का हल्का हो गया, है ना। फिर से मैं यहाँ पर आया, इस पर क्लिक किया, देखिए कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया, टेक्स्ट भी झलक रहा है और ये पिक्चर भी दिख रहा है ना। तो आप इस तरह से इसको ट्रांसपेरेंसी में सेट कर सकते हैं, है ना। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन हम लोगों को यूज करना होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, है ना। ये हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। चलिए इसके लिए एक और पिक्चर हम लेते हैं। इंसर्ट पर आया, पिक्चर ले लिया, यहाँ से मैंने दूसरा, यहाँ से मैंने, चलिए उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर अपना ही पिक्चर एक बार और इंसर्ट कर लिया, दो बार। मैं इसको इन फ्रंट आप टेक्स्ट कर लेता हूँ, है ना। देखिए एक पिक्चर मेरा सही है, एक पिक्चर हमारा गड़बड़ है ना। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, ये ओरिजिनल है। अब देखिए यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर लिखा है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब सेलेक्टेड टेक्स्ट को आप कहाँ रखना चाहते हैं, इस वाले पिक्चर के पीछे या उसके आगे, है ना। जैसे मैं इस पर क्लिक किया हूँ, अब इसको मैं कर रहा हूँ सेंड बैकवर्ड। ये देखिए ये क्या हुआ, ये पिक्चर इस वाले पिक्चर के पीछे चला गया। फिर से समझिए, इस वाले पिक्चर को मैं जब इस पर क्लिक कर दिया सेंड बैकवर्ड तो इस वाले पिक्चर के पीछे चला गया। अब मैं इस पिक्चर पर क्लिक कर दिया, है ना। ये वाला पिक्चर मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट के बजाय मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट झूठ मूठ का कर दिए। चलिए अब देखिए इसको कलर दूसरा देता हूँ समझने के लिए। अब इस वाले पिक्चर को मैं चाहता हूं कि इसको इस वाले पिक्चर के पीछे कर दें। जो आप सेलेक्ट करेंगे वो उस पिक्चर को आप वहां पोजीशन बदल सकते हैं। फिलहाल ये मेरा पिक्चर सेलेक्ट है, मैं इस पर क्लिक कर दिया, सेंड बैकवर्ड, पीछे चला गया। अब इसी को मैं चाहता हूं कि इस पिक्चर के आगे आ जाए, तो इस पर क्लिक कर दिया तो आगे आ गया। तो इस तरह से आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको करके दिखा दिया,
हमारे पास और पिक्चर नहीं था, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाया, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और समझना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पर फ्लिप का ऑप्शन मिल जाता है ना। ये भी एक ऑप्शन है, देखिए थोड़ा सा यूज करने के लिए हम लोग के लिए। आप इसको पेज पर जहाँ सेट करना चाहें, जिस अलाइन में आप उसको सेट कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। या आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ ही सेट होता है ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये रोटेट। इस पिक्चर को आप जितना रोटेट करना चाहें अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और इसमें समझ लेते हैं, यहीं पर एक ऑप्शन दिया है फ्लिप का, है ना। जैसे देखिए मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा कुछ उल्टा फ्लिप हो गया, है ना। ये देखिए फ्लिप हो जा रहा है। अब देखिए दोनों पिक्चर हमारा उधर को देख रहा है ना। चलिए मैं इसको क्लिक कर दिया, अब इस वाले पिक्चर को मैं इधर देखने के लिए कर रहा हूँ, सही। इस पर मैं क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दिया, ये देखिए ये पिक्चर हमारा अब इधर दिखने लगा। ये पिक्चर देखिए उधर देख रहा है और ये वाला पिक्चर इधर देख रहा है। तो इस तरह से हम फ्लिप भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा देखिए ये वाला ऑप्शन हम लोगों का मिटा हुआ है, ये भी हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। क्योंकि जैसे देखिए ये दोनों पिक्चर है, ये अलग अलग हैं और मैं इन दोनों को ग्रुप में जोड़ करके एक जगह रख दूंगा, तो जहाँ टालूंगा दोनों साथ में जाएगा। जैसे देखिए इसको समझाने के लिए मैं दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों सेलेक्ट करते ये देखिए आ गया। यहाँ पर मैं क्लिक करके ड्रॉप मेन्यू से इसको मैंने ग्रुप कर दिया, ये दोनों ग्रुप हो गया। अब देखिए इस पिक्चर को मैं कहीं डाल रहा हूँ तो ये दोनों साथ में ही जा रहा है ना। ये पिक्चर ग्रुप हो गया। अब यहीं पर ड्रॉप मेन्यू पर आकर क्लिक करके अनग्रुप कर दिया तो दोनों पिक्चर क्या हो गए, हट गए, अनग्रुप हो गया। अब कोई ग्रुपिंग नहीं है। आप दोनों को एक बार इसको मैं हटा दिया, आप इसको चाहे जहाँ टालना है टालिए, चाहे इसको टालना है टालिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ऑप्शन मिल जाता है देखने को हम लोगों को, क्रॉप का, है ना। पिक्चर को आप अपने क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से देखिए आप अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको क्रॉप कर दिया, है ना। देखिए पिक्चर का ऑप्शन भी इसमें, पिक्चर एडिटिंग का भी ऑप्शन मिल जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है या बहुत कम लोग यूज करते हैं। चाहे तो आप इसको फोटो की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो फोटोशॉप होता है उसमें हाफ फोटो बनाया जाता है ना, फार्म वाला फोटो, उसको आप यहाँ से भी पासपोर्ट साइज फोटो सेट करके प्रिंट कर सकते हैं, है ना। चलिए तो आई होप कि पिक्चर फॉर्मेट वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अभी हमको कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा है जो हम आपको दिखाना चाहते थे, है ना। देखिए एक यहाँ पर पिक्चर का ऊंचाई अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और चौड़ाई भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए ये मेरा पिक्चर सेलेक्ट है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए इसका ऑटोमेटिक, अच्छा दोनों ऊंचाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रहा है ना। एक ऑप्शन हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है, कहाँ गया वो, मिल नहीं रहा है, पिक्चर में ही मिलना चाहिए। बाकी एक और ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जैसे इस पिक्चर पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं कलरफुल, तो आप हिसाब से यहाँ से बॉर्डर सेट कर सकते हैं। जैसे पिक्चर का बॉर्डर मैंने ये वाला उठाया कलर, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अगर इसको और समझना है तो यहाँ से इसका थोड़ा सा मोटाई आप इसको बढ़ा लीजिए, ये देखिए बॉर्डर मोटा हो गया। और थोड़ा सा मैं इसका बॉर्डर मोटा कर रहा हूँ, ये लीजिए, और मोटा करता हूँ इसका बॉर्डर, ये यहाँ से मैंने ये ले लिया। तो इस तरह से आप पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हैं, है ना। देख लीजिए बॉर्डर लग गया, है ना। और कलर भी मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आकर के एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीसेट में जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए हमारा पिक्चर कुछ इस तरह से चेंज हो गया, है ना। और उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, सब तो मैंने अभी कुछ देर पहले टेक्स्ट में यूज करके दिखाया हुआ था, है ना। आप उस तरह से यूज कर सकते हैं, देख लीजिए, ब्रीवेल, है ना। ठीक है, तो आई होप कि ये पिक्चर वाला फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। अभी ये पिक्चर वाला फॉर्मेट क्लियर हुआ है किसमें, इंसर्ट वाले टैब में पिक्चर लेने के बाद। इंसर्ट वाले टैब में पिक्चर लेने के बाद जो पिक्चर का फॉर्मेट आया मैंने उसको बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। और उसके बाद एक ऑप्शन लेते हैं इंसर्ट में आकर के, शेप, है ना। शेप पर क्लिक करेंगे ड्रॉप मेन्यू को तो बहुत सारे आपको शेप देखने को मिल जाएंगे, है ना। अब जैसे देखिए मुझे ये वाला शेप लेना है तो मैं यहाँ से ये शेप ले लिया, है ना। इस वाले शेप को जहाँ रखना वहाँ रखिए। जैसे ये वाला शेप लिया, देखिए यहाँ पे एक शेप फॉर्मेट खुल के आ गया,
है ना। अब इसके साइड साइड में जो आपको ये गोला गोला निशान दिख रहा है, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, देखिए बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये जो निशान दिख रहा है येलो कलर में या ऑरेंज कलर में, आप इससे इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, देखिए है ना, आप इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। ये तो था इसका बेसिक। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ से आप शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, ये देखिए शेप का स्टाइल चेंज हो गया। यहाँ से आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये देखिए कलर मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर आएंगे, पिक्चर अगर आप लेना चाहते हैं तो पिक्चर भी ले सकते हैं। मैंने पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ से अपने लोकेशन से मैं पिक्चर उठाता हूँ। सपोज कि मैं अपना पिक्चर उठाता हूँ, यहाँ से इंसर्ट कर दिया, तो ये देखिए पिक्चर हमारा इसमें इंसर्ट हो गया, है ना। अब इसी तरह से पिक्चर के अलावा आप ग्रेडियंट रखना चाहते हैं तो देखिए कुछ फिक्स ग्रेडियंट यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ से कोई ग्रेडियंट उठा सकते हैं। और अगर आपको ये ग्रेडियंट पसंद नहीं आया तो आप मोर ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरह से आ गया। रेडिकल के बजाय मैं यहाँ से इसको रेक्टेंगुलर कर दिया और यहाँ से ये मैंने उठा लिया, ये देखिए कुछ हमारा चेंज हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इस पर मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पर आकर के मैं इसका कलर ये वाला उठाया, ये देखिए चेंज हो गया। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं ये ग्रीन उठाया, ये देखिए कलर चेंज हो जा रहा है ना। और उसके बाद यहाँ से मैं इसको ये वाला कलर उठा दिया, तो इस तरह देखिए ये चेंज हो गया। अभी तो ये 3 था, अब इसको जब इधर उधर टालेंगे तो ये देखिए हमारा ये घट बढ़ रहा है, ये कुछ चेंज आपको दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ 3 कलर के अलावा चौथा कलर भी इसमें रखना है तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे सिंपल, तो चौथा कलर भी आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको डाल दिया और यहाँ पर मैं ये चौथा वाला कलर भी इसमें मैंने डाल दिया, है ना। अगर आपको लगता है कि चौथा कलर सही नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं, सिंपल सेलेक्ट करके बस क्लिक कर दिया, मैं डिलीट कर दिया और डिलीट हो गया, है ना। और उसके बाद मैं इसको डाल दिया इधर, है ना। आप इस तरह से आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। बाकी मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, थोड़ा पुराना वीडियो है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ये तो था हम लोगों का शेप फिल का, है ना। अब उसके अलावा शेप फिल में भी आपको मिल जाएगा एक टेक्सचर, है ना। अगर आप टेक्सचर रखना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्सचर कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ से टेक्सचर उठा सकते हैं। जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, देखिए ये टेक्सचर हमारा आ गया इसमें, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया। आउटलाइन पर जैसे अगर आप आउटलाइन रखना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट का इस शेप का आउटलाइन रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा मोटाई बढ़ा लीजिए, ये देखिए मैंने बढ़ा लिया। इसका ये आउटलाइन का कलर मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसका ये कुछ आप यहाँ से उठा सकते हैं अपने हिसाब से, ये देखिए चलिए ये मैंने उठा लिया, ये देखिए कुछ बदल गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर आउटलाइन में ही यहाँ से आप इसको किस तरह के लाइन में रखना चाहते हैं, ये देखिए आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से शैडो अगर आप देना चाहते हैं तो शैडो दे सकते हैं, है ना। ये सब आउटलाइन का शेप का शैडो है। रिफ्लेक्शन, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे एज है उसका, है ना, देख लीजिए चेंज हो जा रहा है। उसके बाद जो है 3D रोटेशन, है ना, आप इसको 3D रोटेशन में दे सकते हैं, है ना। तो आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझना ये है हम लोगों को, इसमें भी वही चीज खुल रहा है अरेंज वाला, है ना। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, पोजीशन, है ना, ये सब आपको मिल जा रहा है। रैप टेक्स्ट, है ना, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा तो हम लोगों को नहीं देखना है। हाँ, एक चीज़ इसमें ये देखना है हमको कि इसमें हमको टेक्स्ट अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। इसमें मुझे टेक्स्ट लिखना है इसी में शेप में, तो मैं क्या करूँगा, इस शेप पर आया और राइट क्लिक करके यहाँ से मैं ले लिया एड टेक्स्ट। अब यहाँ पर इस शेप में लिखने के लिए मुझे ऑप्शन मिल गया, मैंने लिख दिया। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं इसका टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ, तब आपको दिखेगा शायद। मैं यहाँ बोल्ड कर दिया, रेड कर दिया, देखिए
अब आप कह रहे होंगे कि बाहर है, तो ये देखिए शेप के साथ है ना, जहाँ शेप रखेंगे वहाँ पे ये टेक्स्ट जाएगा। इस शेप में ही मैंने लिखा हुआ है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो पिक्चर है का, देखिए ये शेप फॉर्मेट था, अब यहाँ पर देखिए पिक्चर फॉर्मेट है ना। पिक्चर फॉर्मेट में वही जो मैंने ऑप्शन आपको पहले बताया था, सेम वही चीज़ आपको दिख रहा है। आप यहाँ से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से सब कुछ वही है, आप देख लीजिएगा आपको कैसे यूज करना है। अच्छा, अब फिर से हम लोग आ जाते हैं शेप पर। एक और ऑप्शन हम समझ लेते हैं। शेप में आकर के जैसे मान लीजिए मुझे इस शेप में पिक्चर इंसर्ट करना है, मैं यहाँ पर आया इंसर्ट, सॉरी इसी पर मैं आया शेप पर, और शेप फिल पर आया, यहाँ से मैं पिक्चर लेना चाहता हूँ तो पिक्चर ले सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से पिक्चर ले लिया, है ना। तो आप शेप में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर शेप पिक्चर और फॉर्मेट पिक्चर दोनों का ये ऑप्शन आपको खुल गया, लेकिन सेम है, अभी मैंने जस्ट दोनों को बता ही दिया है ना। अब शेप वाले में एक और ऑप्शन आपको बहुत यूजफुल मिलेगा। शेप में आएंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपका इसका यूज मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया है ना, अब मुझे इसको कहीं रखना है ना, इसको मुझे कहीं रखना है तो मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ, ये कहीं बिना किसी डिस्टर्ब के इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ, है ना। मैंने इसमें कुछ लिख दिया है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना। अब देखिए मैं इसको कहीं रख रहा हूँ, किसी टेक्स्ट को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज बहुत हम लोगों को करने को मिलेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहां हमको यूज करने में ये आसान रहेगा और हमको बहुत मज़ा भी आएगा। देखिए अब क्या है कि इस टेक्स्ट को मैं तो ले लिया, अब मुझे इसके साथ से थोड़ा सा ऊपर रखना है, लेकिन ये बॉक्स में दिख रहा है तो इसको कैसे हटाएंगे। तो ये इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, शेप फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पर आकर के नो फिल कर देंगे। कहाँ गया ये नो फिल, देखिए नो फिल कर दिया, लेकिन बॉर्डर अभी लगा हुआ है। आउटलाइन पर आएंगे, यहाँ से आकर के और सॉरी यहाँ से आकर के नो आउटलाइन कर देंगे। ये देखिए अब बॉर्डर भी हट गया यहाँ पर, देखिए अब क्या है कि ये पता नहीं चल रहा है कि मैंने इसको शेप में लिखा हुआ है ना। अब मैं इसको चाहूँ तो अब जहाँ रखना चाहूँ आप बिना किसी लाइन के झिझक के मैं रख सकता हूँ। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे समझ लेते हैं हम लोग। आगे क्या है, इंसर्ट पर आया और उसके बाद यहाँ पर आइकॉन्स है तो वो सब नेट से चलेगा तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि नेट तो नहीं है अभी फ़िलहाल। एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें, टेबल है ना। जैसे इसको मैं हटा देता हूँ समझने के लिए, सब मैं हटा दिया, इसको भी मैं डिलीट कर दिया। देखिए मुझे एक टेबल बनाना है, एक चार्ट बनाना है, जिसमें एक टाइम टेबल ही बनाना है। सपोज मुझे स्कूल का एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें मुझे डेट और दिन का नाम और सब्जेक्ट का नाम मुझे लिखना है ना। तो इस तरह से मुझे 3 कॉलम और 6 रो चाहिए, है ना। तो मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था, मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि अगर इस तरह की लाइन अगर है तो उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और इस तरह की लाइन है तो उसको हम लोग रो बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पर अगर जब भी कोई टेबल लेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो एक इंटर कर देंगे ऊपर लिखने के लिए जगह छोड़ करके। याद रखिएगा, एक इंटर करके नीचे से स्टार्ट करेंगे टेबल। इंसर्ट पर आकर के टेबल पर आएंगे, यहाँ पर आकर इंसर्ट टेबल ले लेंगे। कितना कॉलम चाहिए, मुझे चाहिए 3 कॉलम, मैंने 3 कॉलम ले लिया। रो कितना चाहिए, 6, मैं यहाँ से 6 ले लिया, ओके कर दिया। ये देखिए 3 कॉलम और 6 रो का ये हमारा इंसर्ट हो गया, है ना। चलिए पॉइंटर लेके आते हैं माउस का तो समझ में आएगा। ये है ना। अब इसमें मुझे क्या लिखना है, तारीख, जैसे 30/12/2024, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिन मंडे, ठीक है, ये हो गया हमारा मंडे। और उसके बाद यहाँ पर चलिए लिख दिया मैंने हिंदी, है ना, हिंदी लिख दिया। इसी तरह से नेक्स्ट डे का होगा, मैं यहाँ पे अब नहीं लिखूंगा, समय ज़्यादा हो जाएगा।
मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको कर लिया सेलेक्ट, मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दो दो टैब खुल गया, डिजाइन का और लेआउट का। दो समय डिजाइन पर आ जाता हूँ, है ना। डिजाइन पर आने के बाद, है ना, देखिए यहाँ पर दिया है टेबल स्टाइल। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। टेबल स्टाइल, टेबल का स्टाइल मुझे कुछ यहाँ से चेंज करना है ना। देखिए बहुत सारा स्टाइल आपको मिल जाएगा, बहुत देखने में अच्छा भी लगता है ना। तो जैसे ये मैंने यहाँ से उठा लिया स्टाइल, देखिए कुछ इस तरह से आ गया, है ना। और भी आप यहाँ से ले सकते हैं। शेडिंग यहाँ पर दिया है, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। नहीं कलर पसंद आ रहा है, यहाँ से शेडिंग चेंज कर सकते हैं, जितना सेलेक्ट रहेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हेडर, है ना। हेडर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए हेडर रो को देखता हूँ क्या फ़र्क लगता है। इसमें जैसे ही क्लिक किया तो ये क्या हो गया, ये सिंपल हो गया, है ना। और इसका ये देखिए डिज़ाइन भी सिंपल हो गया कि कुछ इस तरह के डिज़ाइन में आ गया ये। फिर से मैं इस पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए इस वाले डिज़ाइन में आ गया, है ना। तो हेडर में कुछ अंतर दिख रहा है। टोटल रो का अगर आप ये अलग रखना है यहाँ पे रो, तो आप टोटल का रो अलग रख सकते हैं। यहाँ पर नहीं रखना है तो हटा सकते हैं। बैंडेड कॉलम में अगर इसको रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो बैंडेड में हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी फ़िलहाल हमारा ये सेलेक्टेड नहीं है पूरा, है ना। डिज़ाइन में जब लूँगा दूसरा तो समझ में आ जाएगा। समझने के लिए मैं ले लेता हूँ। देखिए अब इसको मैं ले लिया तो अब समझ में आएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दिया, देखिए बैंडेड रो, तो बैंडेड रो में क्या हो गया, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद पहला, मतलब देखिए हर एक रो के बाद दूसरा वाला रो अलग दिख रहा है। ये वाला अलग कलर, ये वाला अलग कलर, ये वाला अलग कलर, ये वाला अलग कलर, है ना। बैंडेड हो गया। फिर से मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखिए एक जैसा हो गया। फिर से मैं इस पर क्लिक किया तो ये अलग अलग हो गया, है ना। तो इस तरह से बैंडेड हो गया। लास्ट कॉलम को अलग रखना चाहते हैं तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो लास्ट वाला कॉलम आपको अलग दिखेगा। अगर आपको फर्स्ट वाला कॉलम हटाना है, अलग नहीं रखना है, तो आप सिंपल यहाँ पर अनचेक कर दीजिए, सिंपल हो गया। इस पर क्लिक कर दिए तो ये अलग दिखने लगेगा। लास्ट वाले कॉलम के बाद अगर कॉलम को आप बैंडेड रखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये कॉलम ऐसा है, तो ये वाला कॉलम ऐसा है, तो उसके बाद देखिए ये वाला ऐसा है, तो एक के बाद दूसरा वाला कॉलम अलग दिखेगा, है ना। आप इस तरह से बैंडेड कर सकते हैं। क्लियर। अब उसके बाद अब यहाँ से कोई लेआउट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, बॉर्डर स्टाइल, है ना। बॉर्डर स्टाइल आप कैसा रखना चाहते हैं देख लीजिएगा, है ना। बॉर्डर स्टाइल जैसा आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से बॉर्डर स्टाइल को मैं थोड़ा सा मोटा कर दिया और यहाँ से मैं ग्रीन ले लिया, है ना। कुछ अंतर दिखा? नहीं दिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है बॉर्डर, है ना। अभी ये बॉर्डर नहीं दिख रहा है इसमें। यहाँ पर आएंगे, ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे, देखिए बॉर्डर हमारा दिखने लगा। कुछ अंतर दिख रहा होगा। देखिए मैं बाहर क्लिक कर दिया, देखिए ये बॉर्डर सही आ गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। फिर से मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए ऑल बॉर्डर में हटा दे रहा हूँ, कैसा देखिएगा। टेबल पर आया, बॉर्डर पर आया और नो बॉर्डर कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। तो आप इस तरह से बॉर्डर भी लगा सकते हैं इतना करने के बाद, है ना, टेबल डिजाइन से ऑल बॉर्डर। ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अब देख लीजिएगा आपको कहाँ यूज करना है। अब देखिए अगला जो यूजफुल हम लोगों के लिए है वो लेआउट, है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है ना। देखिए मुझे लग रहा है कि ये 30 तारीख के बाद मुझे सीरियल नंबर रखना था, एक कॉलम, है ना। लेकिन भूल गया कि यहाँ पर एक कॉलम चाहिए हमको, ये सीरियल नंबर का 1 2 3 4 करके सीरियल नंबर का कॉलम मुझे चाहिए इंसर्ट करना। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है इंसर्ट लेफ्ट। आप जिस वाले कॉलम में पोजीशन में है उससे बाएं साइड, बस इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए जहां पोजीशन पर थे उससे बाएं साइड एक कॉलम इंसर्ट हो गया, है ना। इसी तरह से चलिए मैं इस वाले में आज का डेट डाल देता हूं, सॉरी कल का लिख देता हूं, यहाँ पे 12 और 2024। ठीक। अब मैं इस समय इस वाले पोजीशन पर हूं और मुझे इसके नीचे एक और सेम इसी के नीचे और इसके बीच में 31 तारीख और 30 तारीख के बीच में एक हमको रो इंसर्ट करना है। तो
जिस पोजीशन पर हूँ पहले देखूंगा कि मैं किस पोजीशन पर हूँ, मेरा कर्सर कहाँ ब्लिंक कर रहा है, मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो मुझे इससे नीचे इंसर्ट करना है, जो कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है उससे नीचे। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया, देखिए आ गया ना, 30 और 31 के बीच में एक रो इंसर्ट हो गया। क्लियर? तो इस तरह से आप रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी हम लोगों के लिए यूजफुल होता है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं मर्ज सेल का ऑप्शन, है ना। जैसे देखिए ये आपको देखिए सेल बटा हुआ दिख रहा है ना, हम चाहते हैं कि ये चारों एक जैसा हो जाए, एक में मर्ज करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। ऐसे मैंने सेलेक्ट किया और मर्ज सेल पर मैंने क्लिक कर दिया, देखिए एक हो गया। ये देखिए ये बटा हुआ है लेकिन ये एकदम एक है। आप जो कुछ भी लिखेंगे पूरा एकदम यहां तक आ गया, लेकिन यही चीज अगर इसमें लिखेंगे तो ये देखिए तो क्या होगा, हमारा एक कॉलम को टालता गया, मतलब आगे इसमें नहीं गया, है ना। तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्लाइट भी कर सकते हैं, अगर इसको स्प्लाइट करना चाहते हैं स्प्लाइट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से काट के नीचे रखना है, जिसमें मैंने क्लिक कर दिया, स्प्लाइट हो गया, है ना। उसके बाद फिर से हम लोग आते हैं, इसको मैंने Ctrl+Z कर दिया समझने के लिए। लेआउट पर आया और मुझे डिलीट करना है कुछ यहाँ से रो, समझिए मुझे ये वाला रो, और अब मुझे यहाँ से ये वाला रो डिलीट करना है, जो मैंने प लिखा हुआ है इसको मुझे डिलीट करना है। तो मैं इसमें क्लिक किया, डिलीट पर आया और डिलीट रो पर मैंने क्लिक कर दिया, डिलीट हो गया, है ना, वो नहीं दिख रहा है। अगर मुझे कुछ सेलेक्ट करके डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, इरेज पर आऊँगा, इरेज पर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद देखिए हमारा पॉइंटर चेंज हो गया, है ना। देखिए जितना सेलेक्ट किया उतना डिलीट हो गया, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना डिलीट हो जाएगा, देखिए हो गया ना। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं कुछ चीज़, कुछ ऑप्शन के बारे में। जैसे ये जो हमारा सेल है इसका हमको चौड़ाई या ऊंचाई कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं। जैसे ये हमारा जो रो है, मैं इसको देखिए अपने हिसाब से इसको चौड़ा कर रहा हूँ, तो ये देखिए चौड़ा हो गया, है ना। इसी तरह से कॉलम को भी चौड़ा कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक और चीज़ समझ लेते हैं, मैं इसका साइज पहले बढ़ाता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, यहाँ पर देखिए ग्रुप दिख रहा है अलाइनमेंट का, है ना। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर दिया तो हमारा टेक्स्ट जो है एकदम बीच में आ गया। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको ऑल बॉर्डर करता हूँ, समझ में आ जाएगा। लेआउट सॉरी, यहाँ पर आकर के ऑल बॉर्डर कर दिया, है ना। तो मैंने बॉर्डर कर दिया तो आपको ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा, है ना। जैसे देखिए मैं इधर कर दिया तो ये देखिए हमारा लेफ्ट अलाइन है, ये देखिए सेंटर, ये देखिए राइट, देखिए सेंटर, ये देखिए। इसी तरह से मैं इसको यहाँ सेट कर दिया। तो अपने हिसाब से जहाँ चाहें वहाँ पर आप टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट का डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट का डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया, जो हम लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल था। बाकी चीज़ें हम लोग जैसा जैसा यूज रहेगा वैसा वैसा आगे चल के पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना। तो इंसर्ट में आकर के ये तो हम लोगों का थोड़ा सा जो यूजफुल था हमने आपको बता दिया, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं समझने के लिए। जैसे अगला है देखिए स्मार्ट आर्ट। अगर आप स्मार्ट आर्ट यूज करना चाहते हैं तो स्मार्ट आर्ट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे साइकिल प्रोसेस, है ना, साइंस का जो क्वेश्चन होता है, जो टॉपिक होता है, उसमें आप रिसाइकल या साइकिल का कुछ प्रोसेस समझाना चाहते हैं तो आप इस तरह से ले करके यहाँ से इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिखाना चाहते हैं तो क्लाउड लिख करके दिखा सकते हैं। क्लाउड के बाद रैन के बाद यहाँ पे पानी गया तालाब में, तालाब से फिर ये भाप बना, फिर ये बादल बना, फिर यहाँ से आकर के बारिश हुई। इस तरह से आप प्रोसेस दिखा सकते हैं साइकिल का। और इसमें आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए स्मार्ट आर्ट स्टाइल है, स्टाइल आप इसका चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से,
है ना, इसका चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं। कहाँ गया पिक्चर का ऑप्शन, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर कहीं आपको दिखना चाहिए पिक्चर, फॉर्मेट पर आया, सेव पर आया, और यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। बाकी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए मेरा पिक्चर आ गया इसमें, है ना। तो आप इस तरह से इसमें स्मार्ट में पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया होगा आई होप। यहाँ पर आपको अगर कुछ इसका लेआउट चेंज करना है तो लेआउट चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर। तो आई होप कि ये चीज़ मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, जब ये थोड़ा सा एडवांस होता है तब उसमें यूज होता है इसका, है ना। जैसा देख लीजिएगा, आपको टॉपिक जैसा रहेगा वैसा बताइएगा, तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। बाकी ये हम लोगों का थोड़ा सा और इसमें बचा है समझाने के लिए, हेडर और फूडर, है ना, उसको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया, है ना। देखिए टेक्स्ट के ऊपर कभी कभी आप किताब अगर आप पढ़े होंगे या किताब देखते हैं खोल के, तो ऊपर नंबरिंग की जाती है, चाहे नीचे नंबरिंग की जाती है, ऊपर कुछ लिखा गया होता है ना। उसमें कहाँ लिखा जाता है, इसमें कैसे लिखेंगे कि उस पर आएगा, तो उसको हम लोग हेडर फुटर में सेट करेंगे। जैसे आपके किताब में नंबरिंग नीचे होता है और उसका कुछ हेडिंग या कुछ टॉपिक होता है तो एकदम टॉप पे लिखा होता है ना। तो इसी तरह से आपका ये जो डॉक्यूमेंट मान लीजिए 50-60 पेज का है और आप भी टॉप में या नीचे कुछ लिखना चाहते हैं, नंबरिंग करना चाहते हैं, तो आप उसको हेडर और फुटर ऑप्शन के तहत लिख सकते हैं। जैसे देखिए जब मैं इस पर हेडर पे क्लिक किया तो देखिए हेडर में कुछ हमको लेआउट मिल गया। यहाँ पर हमको कैसा लेआउट लेना है ना। हमको यहाँ सपोज कि मुझे ये वाला लेआउट लेना है और यहाँ पर कुछ लिखना है। जैसे यहाँ पर ले लिया, मैं ले लिया, कुछ लिख लेता हूँ क्लास, है ना, और यहाँ पर मैं लिख लिया कुछ और लिख लेता हूँ 2024 में लिख दिया, सॉरी यहाँ पर लिख दिया मैंने 2024, और यहाँ पर मैं लिख दिया टुडे। बस इसी तरह मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बस, है ना। टुडे मैंने ले लिया। अब चलिए देखते हैं कि दूसरे वाले पेज पर हुआ है कि नहीं। तो ये फुटर में भी अगर मान लीजिए कुछ लिखना चाहते हैं फुटर में ले सकते हैं। मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर फुटर भी आप ले सकते हैं। फुटर में कुछ यहाँ से रखना चाहते तो रख सकते हैं, नंबर, पेज नंबरिंग रख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लिया पेज, ये ठीक, ये नंबर ले लिया। अब मैं क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए ऊपर भी लिखा है और नीचे भी लिखा है। अब देखिए मैं दूसरा पेज लेता हूँ, इंसर्ट पर आया और यहाँ से मैं पेज ले लिया, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, 3-4 ले लिया। देखिए जितना पेज मैं लिया, देखिए नंबरिंग अपने आप होती चली गई। देखिए ये पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5, है ना, ये 4, और ये देखिए 3, और जो कुछ मैं ऊपर लिखा था सारे पेज में लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्लास 24 टुडे, ये देखिए इसमें मिल गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इस तरह से आप हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल होता है हम लोगों के लिए, है ना। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं हम लोग, इंसर्ट पर आकर के इक्वेशन और सिंबल, है ना। टेक्स्ट बॉक्स को मैंने बताया ही था कि आप टेक्स्ट बॉक्स लेकर के कुछ टेक्स्ट लिख करके आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल है। हेडर भी समझ में आ गया, फुटर भी समझ में आ गया, पेज नंबर भी आपको समझ में आ गया, है ना। अब इक्वेशन पर आते हैं। देखिए हम लोगों के लिए थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है। इक्वेशन क्यों यूजफुल होता है आगे बताते हैं हम आपको। एंटर कर दिया मैंने, पेज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना। अब जैसे मुझे अंडर रूट का कोई सवाल लिखना है ना, अंडर रूट का कोई सवाल लिखना है, तो मैं सिंपल इक्वेशन पर क्लिक कर दिया, है ना। जैसे इक्वेशन पर क्लिक किया, देखिए मैथ, साइंस, जियोमेट्री, जो भी इस तरह का बुक होता है ना, उसका सारा सिंबल आपको यहीं पे मिल जाएगा। सिंबल या टेक्स्ट जो कुछ भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा यहीं पर। जैसे देखिए मुझे कुछ सवाल लिखना है, जैसे सपोज कि मुझे यहाँ से लेना है, पहले बराबर लिख लेते हैं। इसमें ले लिया मैंने
इक्वल टू, है ना। यहाँ पर मुझे बटा में कोई सवाल लेना है, जैसे 1/2, है ना। देखिए मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर अंडर रूट कर रहा हूँ, है ना। अंडर रूट में कोई भी, जैसे जो आपको देख लीजिएगा कि आपका सवाल कैसा है वैसा आप यहाँ से डिजाइन उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा बस। जैसे मुझे ये वाला डिजाइन लेना है, यहाँ पर लिख लिया 4, है ना। इस तरह से मैंने कर दिया, ठीक। इस तरह से मुझे अगर लिखना है तो लिख सकता हूँ। इसके अलावा फिर से मैं इंटर कर दिया, फिर से चलिए इंसर्ट पर आता हूँ, इक्वेशन पर आया, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। जो आपको सिंबल यूज करना है बस आप क्या करेंगे, सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे, देखिए सिंबल आ गया। इसके अलावा देखिए यहाँ पर बेसिक मैथ लिखा है, आप यहाँ से ग्रीक लेटर वाला ले सकते हैं यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला आपको सिंबल मिल जाएगा, ऑपरेटर्स वाला सिंबल मिल जाएगा, उसके बाद एरो मिल जाएगा, है ना। इस तरह का यूज बहुत होता है, हम लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए स्क्रिप्ट है, इसी तरह से जियोमेट्री है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ यूज करना है ना। और कुछ देखिए यहाँ पर जो देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है ना, वो स्ट्रक्चर लेकर के आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा कुछ इस तरह दिख जाएगा, रेडिकल में कुछ ऐसा मिलेगा, स्क्रिप्ट में हमारा कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से ये देखिए लॉग में मिल जाएगा, है ना, लॉग वाला। उसी तरह से यहाँ पे ऑपरेटर्स वाला मिल जाएगा, है ना। इसी तरह फंक्शन वाले में मिल जाएगा। तो आप जैसा स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं स्ट्रक्चर लेकर के यूज कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर बस इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद ये लिख दिए। आप इस बॉक्स पे जो भी स्ट्रक्चर लेंगे उस पर खाली बॉक्स दिखाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये मैंने ये वाला ले लिया, है ना, इस पर मैं क्लिक कर दिया, देखिए इस वाले बॉक्स पर, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, और यहाँ पर इस वाले बॉक्स में क्लिक करके सेलेक्ट किया और यहाँ पर ले लिया 1। देखिए, तो इस तरह से हम इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। बहुत यूजफुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं और आगे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा, हम इसको फिलहाल रहने देते हैं। इतना मैंने आपको बता ही दिया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए इसके आगे मुझे कुछ सिंबल लेना है ना, इस टेक्स्ट के आगे हमको सिंबल लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा इंसर्ट पर, और यहाँ पर आकर के सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सिंबल मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ सिंबल नहीं मिल रहा है तो यहाँ मोर पर आ जाएंगे, और ये देखिए हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ से जो भी आपको सिंबल चाहिए वो सिंबल यहाँ से ले सकते हैं, है ना। और बाकी देखिए यहाँ पर बहुत सारा आपको फॉन्ट मिल जाएगा, वो जो भी फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे सबका अपना अलग अलग सिंबल मिलेगा। जैसे देखिए मान लीजिए मुझे कैंची वाला सिंबल लेना है, इसे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, क्लोज करिए, देखिए कैंची वाला सिंबल आ गया। मैं अब इसको बड़ा कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको कलरफुल कर दिया, कैंची वाला सिंबल इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से आप सिंबल भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर? चलिए, अब ये वाला हम लोगों का क्लियर हो गया, इंसर्ट, है ना। अब उसके बाद डिजाइन में बहुत ज़्यादा हम लोगों को यूज नहीं करना है, थोड़ा सा देखना है हम लोगों को वाटर मार्क, पेज कलर और बॉर्डर्स, है ना। देखिए वाटर मार्क अगर आपको पेज में लगाना है तो आप पेज बॉर्डर ये वाटर मार्क लगा सकते हैं। जैसे होता है ना, आपको वाटर मार्क देखने को मिल जाता है पीडीएफ में, तो यहाँ पे कस्टम पर आ जाएंगे। अब देख लीजिए कि अगर आपको पिक्चर लगाना है या कुछ और, जैसे मान लीजिए मुझे पिक्चर लगाना है, तो यहाँ से मैं ले लिया वर्क ऑफलाइन पर आकर के, ये मैंने अपना ही फ़ोटो उठा लिया, क्योंकि हमारे पास और कोई फ़ोटो नहीं, इस वजह से मैं अपना ही फ़ोटो यूज कर रहा हूँ इस पीसी में। देखिए मेरा पिक्चर आ गया इसी में, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ, देखिए सारे पेज में मेरा पिक्चर दिखेगा। तो मैं अपने पिक्चर को ही इसी में सेट कर दिया। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ पिक्चर को, कस्टम पर आया, यहाँ पे ऑटो दिया है, आप इस पर क्लिक करके पिक्चर की साइज छोटा कर सकते हैं। मैंने छोटा कर दिया, ये देखिए। फिर से मैं वाटर मार्क, और यहाँ पर इस तरह से मैंने उठा लिया, ओके कर दिया, देखिए पिक्चर बहुत छोटा हो गया। तो आप इस तरह से वाटर मार्क लगा सकते हैं। अगर आप पिक्चर नहीं लगाना है तो आप पिक्चर के बजाय टेक्स्ट लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया मैं अपने कंप्यूटर कोचिंग का नाम, RVDCT, है ना, ओके कर दिया। ये देखिए RVDCT सब में लिख के आ जाएगा, जो भी आपका रहेगा सब में आएगा लिख करके, है ना। इसी तरह से पेज का कलर अगर रखना चाहते हैं तो पेज का कलर रख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से जैसे मान लीजिए मैंने पेज का पूरा कलर ले लिया, है ना। लेकिन चलिए चेक करते हैं कि ये प्रिंट करने पर आएगा कि नहीं। कंट्रोल P किया,
प्रिंट प्रीव्यू में ये नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों नहीं आ रहा है हम समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे हम आ जाएंगे यहाँ पर मोर पर, ऑप्शन पर आने के बाद डिस्प्ले पर आएंगे, है ना। डिस्प्ले पर आने के बाद यहाँ पर देखिए दिख रहा है ऑप्शन प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, इस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए, अब कंट्रोल पी करके चेक करते हैं कि देखिए आ रहा है कि नहीं। अब ये देखिए कंट्रोल पी करने पर आ जा रहा है ना। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर पेज बॉर्डर है, अपने पेज पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारा बॉर्डर आपको मिल जाएगा। देख लीजिएगा कैसा आपको बॉर्डर चाहिए। यहाँ से जैसे मान लीजिए ये मैंने उठाया, अब देख लीजिएगा कि आपको बॉर्डर का कलर कैसा रखना है। मान लीजिए ये कलर रखना है, मोटाई कितना रखनी है, मान लीजिए ये रखना है। आप इस तरह ओके कर देंगे, पेज का बॉर्डर भी लग गया। अगर बॉर्डर में ऐसे नहीं रखना है, आपको कुछ आर्ट में रखना चाहते हैं तो आर्ट में भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। देख लीजिएगा आपको कहाँ कैसा यूज करना है। ये मैंने ले लिया, ओके कर दिया। ये देखिए, तो इस तरह से हम अपने पेज पर बॉर्डर लगा सकते हैं। क्लियर? तो डिजाइन वाला भी लगभग क्लियर है। लेआउट वाले पर थोड़ा सा आ जाते हैं, ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए यूजफुल हो जाता है। लेआउट वाले में देखिए जो मैं प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाया था प्रिंट करते समय, लगभग सेम वही मिल जाएगा आपको। जैसे मार्जिन है, पेज का मार्जिन आपको सेट करना है तो आप अपने हिसाब से नैरो मॉडरेट कर सकते हैं, है ना। और ये देखिए, है ना, देखिए ये चेंज हो गया और ये इसको इस तरह से मैंने सेट कर दिया तो ये इसी के अंदर में आ गया। ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए, ये देख लीजिएगा। पेज की साइज़ क्या है, जैसे लीगल साइज है कि A4 साइज है, तो ज़्यादातर टाइम हम लोग A4 को ही यूज करते हैं तो इसको रखेंगे। बाकी ये कॉलम थोड़ा सा यूजफुल है कि ये जो लिखा हुआ है आपको सेम एक ही कॉलम में रखेंगे, इसी तरह कि आप 2 कॉलम में रखना चाहते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसी तरह से इसको 3 कॉलम में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर लिखने के बाद जो बच रहा है यहाँ पर आ जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, है ना, और एंटर कर रहा हूँ, देखिए 3 कॉलम में आ गया। तो आप इसको कितने कॉलम में रखना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब उसके बाद यहाँ पर अब समझना ये है कि ये वाली लाइन है, इसको मुझे ब्रेक करके नेक्स्ट वाली लाइन पर लेके जाना है, नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पर मैं आया और इस पर क्लिक कर दिया, पेज को मैंने ब्रेक कर दिया। देखिए वहाँ से कट के ये टेक्स्ट हमारा यहाँ पर दूसरे वाले पेज पर चला आया। तो इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए पैराग्राफ की सेटिंग दिया है ना। देखिए अब बस ध्यान देना ये है, ये देखिए पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है, ये भी पैराग्राफ है ना। जिस पैराग्राफ पर आप रहेंगे, है ना, वही पैराग्राफ चेंज होगा। देखिए ये इंडेंट है, ये भी है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए ये इंडेंट घट रहा है बढ़ रहा है अपने हिसाब से ना, यहाँ से घट रहा है बढ़ रहा है। देखिए अब मैं इस पर क्लिक कर दिया, अब इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए तो ये क्या हो रहा है, पूरा पैराग्राफ को ही चेंज कर रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लाइन स्पेस घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर इस समय इस वाले में पैराग्राफ में हूँ, अब इसके ऊपर या इसके नीचे वाले पैराग्राफ में हम देखिए हम लाइन को घटा बढ़ा रहे हैं। देखिए ये देखिए, है ना, जगह घट रहा है बढ़ रहा है ना। अब ये तो था ऊपर वाला का, ऊपर वाले बिफोर, आफ्टर वाले के चलिए चेंज करते हैं। देखिए आफ्टर वाले के चेंज हो गया, है ना, नीचे वाला पैराग्राफ खसक जा रहा है ना। तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ये हो गया। बाकी हम लोगों को रेफरेंस एडवांस में है, मेलिंग भी एडवांस में है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना थोड़ा सा ये है, ये ऑप्शन शो का, है ना, व्यू में। इसमें देखिए ये रूलर जो आपको दिख रहा है ना, आप इसको नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको हटा देंगे। देखिए हट गया रूलर, फिर से मैंने क्लिक कर दिया, देखिए आ गया, है ना। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल जेड करके पेज सादा करता हूँ। इसको मैं हटा दिया। देखिए रूलर के बाद यहाँ पे ग्रिड लाइन, ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब आप सोचेंगे कि इसका यूज कैसे होगा, ये कहाँ यूज करना है। ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। देखिए ये प्रिंट करेंगे तो नहीं आएगा, कंट्रोल पी करेंगे तो ये प्रिंट के समय नहीं आएगा। देख लीजिए, है ना, एकदम सादा हो जा रहा है। ये जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ पर एक शेप ले लेता हूँ, इंसर्ट पर आया, यहाँ से
एक शेप ले लिया, है ना, एक शेप ले लिया और मैं इसको कहीं रख दिया, है ना, ये शेप मैं यहाँ तक डाल दिया। अब देखिए एक और मैं शेप ले रहा हूँ, सॉरी इंसर्ट पर आया, फिर से आया शेप पर और एक और शेप ले लिया, है ना, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखिए मुझे लग रहा है कि ये शेप का लाइन जो ये यहाँ पर है ये उससे ऊपर थोड़ा चढ़ा हुआ लग रहा है, मैं इसको नीचे करना चाहता हूँ एकदम इसी की सीक्वेंस में। अब देखिए ग्रिड लाइन का कमाल, जैसे ही मैं नीचे इसको टालूंगा तो ये देखिए पूरा एक एक पूरा लाइन जो हमारा रो है उस तरह से घसकता जाएगा। इधर देखिए, देख रहे हैं ना, देखिए जितना रो है उतना कवर करता जा रहा है। देखिए एक रो एक बॉक्स, है ना, देखिए एकदम हमको सीक्वेंस मिलाने में बहुत आसानी हो जाता है। देखिए अब देखिए अब ये सीक्वेंस मिल गया, हमको लग रहा है कि एकदम सही है। अगर आपको ग्रिड लाइन हटा के चेक करना है तो आप यहाँ पर व्यू पर आएंगे और ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देंगे। देखिए अब ये समझ आ रहा है ना कि ये एकदम दोनों नीचे एकदम सही है, ना ऊपर है ना नीचे है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा आपको, मान लीजिए अभी देखिए अब थोड़ा थोड़ा घसक रहा है ना, अब देखिए वहीं ग्रिड लाइन ले रहा हूँ तो अब देखिए थोड़ा देखिए हट गया ना। अब वही ग्रिड लाइन पर क्या होता था, पूरा बॉक्स सहित पूरा जाता था ना। तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये कितना यूजफुल है ना। तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अब हमको नहीं लग रहा है कि बेसिक में कुछ छूटा हुआ है, बाकी जो छूटा रहेगा वो हम आगे जो छूटा रहेगा आगे वाले वीडियो में हम लोग बता देंगे। हाँ एक चीज़ बताना रह गया था स्क्रॉल बार का, है ना, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं इस ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ, टेक्स्ट को मैं हटा दिया, बॉक्स को इसको भी मैं हटा देता हूँ, यहाँ से ले लिया बराबर रेंट। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बार, है ना, इससे हम लोग स्क्रॉल करते हैं अपने पेज को, देखिए, है ना, क्लियर। तो आई होप कि सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, बाकी का हम लोग कुछ नया चीज़ नए वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।